भैया निभाए भैया निभाए हो मेरे भैया, हो मेरे भैया, मेरा की कलाज मेरा भैया निभाएगा। मेरे भैया तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। ओ मेरी बहना तेरा की गिलानी तेरा भैया निभाए। दिन रात सोचे मन यही सपना कब तेरी बारात आएगी। दिन रात सोचे मन यही सपना कब तेरी बारात आएगी। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हो चांद तारे से डोली सजाऊंगा। हो मेरी बहना, हो मेरी बहना, तेरा की लाज तेरा भैया निभाए। माल पानी और बुलाट। आज खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है कि आज हम तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। देखो, हमारी धर्म पत्नी के एक बच्ची पैदा हुई। जब बच्ची 2 साल की हुई तभी हमारी पत्नी का देहांत हो गया, भगवान को प्यारी हो गई। तो लंबरदार के मतलब आप विधवा हुई। आराम कर। कोई पति मरता तो उसकी पत्नी को विधवा कहा जाता है। और जैसे मान लियो मेहरारू मर गया तो मनसबक का कहा जाता है, तुम तो विधवा में गिन। जुबान संभाल कर बोलो, अन्यथा जमींदार राणा प्रताप सिंह के सामने जो कुत्ते भौंकते हैं, हम उनकी आवाज को सदैव सदैव के लिए बंद कर देते हैं। आपके आदमी आही ने गलती हो गए तो क्षमा करो साहब, आपके आदमी आही ने। हमारे आदमी हो साले, हमारे आदमी हो कि अपनी औरत के आदमी हो? आपके नौकर। नेकर साले नहीं तो पैजामा बोलेगा। हमारे बॉडीगार्ड हो। आपके बॉडीगार्ड है। सुधर जा चिरकुट, अन्यथा जब तक ये जमींदार राणा प्रताप सिंह बोलता है, अगर अपनी जुबान को हम बोलना बंद करते तो हमारे जूते बोलते। जब आप चलत रहे हो तो चुरमुर चुरमुर। सुनो हमारी बात को। धीरे धीरे समय गुजरता गया और हमारी बेटी चंचला 6 वर्ष की हो गई। जब 6 वर्ष की हो गई तब हम उसे पढ़ाई करने हेतु लंदन भिजवा दिया। लंदन। ओ लंदन, लंदन। हाँ तो हुआ कि पढ़ाई तो बड़ी। इंग्लिश में लंदन बोलते हैं, हिंदी में लंदन। खुशी की बात तो यह है, धीरे धीरे समय गुजरा और हमारी बेटी चंचला 18 वर्ष की हो गई। हाँ, और खुशी की बात सबसे ज्यादा यह है
कि आज ही लंदन से पढ़ाई पूरी करके बंगले पर वापस आई, हमारे हवेली पर वापस आई है। हमारा आदेश है, जाओ हमारी बेटी चंचला को हमारे समक्ष जाहिर करो। लंबरदार को हुक्म, एक कुर्सी और ले आओ। हेलो भैया, बलई भैया, अगर हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है, बलई भैया अगर हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है तो हमारे कंपनी मालिक के भाई ब्रिजेश से जाके संपर्क कर ले, महान कृपा होगी। धन्यवाद। हेलो चाचा जी, नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। के सामने चंचला का बेटी, तो युग युग बेटी तुम जियो और सदा रहो खुश। युग युग बेटी तुम जियो, सदा रहो खुशहाल, तेरी हर मन कामना पूर्ण करे कृपा। तेरी हर मुराद भगवान पूरी करें बेटी। लेकिन बेटी, तुम्हारा पिता जानना चाहता है, काफी दिनों के बाद लंदन से पढ़ाई पूरी करके वापस आई हो, तुम्हारी हार्दिक इच्छा क्या है? डैडी, बोलो। मेरी इच्छा यह है कि मैं जबन घूमने जाना चाहती हूँ। चमन घूम? अरे सैर करने को डैडी चमन जाऊंगी। पिताजी, देखो, अगर तुम्हें सैर करना है हाँ, तो चमन की नहीं, जंगल की करो, क्योंकि तुम्हें हम बेटी नहीं बेटा समझते हैं। जंगल की सैर करो और वहां शेर बाघ चीते का शिकार करो। इसलिए हम तुमसे कुछ पूछना जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो डैडी? पूछिए। अगर हमारे खिलाफ इस सुल्तानपुर में कोई
आवाज उठाता है तो उसे क्या करोगे? पिताजी, अगर कोई आपके खिलाफ आवाज निकलता है तो मेरी गोली का वो निशाना होगा। बेटी, हाँ डैडी। वो नजर उठाकर देखो, वो वृक्ष पर कबूतर बैठा है। हाँ डैडी। वो कबूतर हमारे विपक्ष आवाज उठाता है, खिल्ली उड़ा रहा है। इसलिए हमारा आदेश है, तुम उसे गोली का निशाना बनाओगी, लेकिन नंबर हम बोलेंगे। जब हमारे मुखारबिन से 3 का शब्द निकले, उस कबूतर के ऊपर गोली चल जाना चाहिए। तो तैयार हो जाओ। ठीक है। और लगाओ निशाना। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 2 गिर गया। वाह बेटी वाह। बेटी नहीं, तुम हमारे बेटा हो। जाओ जंगल की सैर करो। अगर मैं चाहूं तो यहां से लेकर के जंगल तक पूरी फोर्स लगा दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी लाडली बिटिया चंचल है, इसके ऊपर कोई गलत नजर नहीं उठाएगा। अगर ऐसा करने की जरूरत किया, अगर ऐसा तो ये जमींदार राणा प्रताप सिंह उसका सर मुड़वा कर, उसके मुंह में काली पुतवा करके और गधे पर बिठा करके इस सुल्तानपुर के 4 चक्कर लगवा कर से जिंदा जमीन में दफन कर। जाओ बेटी, ठीक डैडी। हमारा देश का आशीर्वाद करो। बाय। दाल पानी और बुलेट। ये रही हमारी लाडली बिटिया चंचला। खैर आपके बिटिया चस बतावत है, वो हकीकत में होनहार है और बहुत दिमागदार। एक आवाज में जैसे बताओ, 3 आवाज में कबूतर का धैके ठांस दी, फार 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 नीचे। आखिर खून किसका है? उसके जिस्म में हमारे जिस्म का खून बह रहा है, उसके रगों में। आओ हम चलते हैं इसी वक्त। याद रखना सुल्तानपुर के वासियों, ये जमींदार ठाकुर राणा प्रताप सिंह ना तो कभी झुका है, ना कभी झुकेगा और ना कभी रुकेगा। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया भागीरथ साचा मिस्त्री बड़ी करौती ताल पर। उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। भैया ऐसा है, एक बात और देखे, का आए दोस्ती हो तो यही तना कहो। हाँ हम कहीं थे लम्बरदार के दोस्त का कुछ निगाह मारो यार, हम तो नहीं मारा। जब लम्बरदार की बिटिया आई ना, साला पलक के ऊपर पलक, पलक के ऊपर पलक, खाली वही लड़की वही के ऊपर एक। हाँ यार, हाँ भाई, लेकिन भैया हमका तुमका करे का है और चलत चलत कुछ कह दे यार। हाँ सही है। हाँ यार, कहावत में कहा गया जो सच्चाई वो हकीकत है। हाँ। कि बड़ों की अगाड़ी और घोड़ों की पछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं? अगर बड़कैन के ज्यादा मुहे लागे हो ना, हाँ तो आफत। आप, और अगर घोड़ा के पीछे पूंछ पकड़ ली हो, हाँ तो फिर ही वो आप ना आफत नहीं ना मौत है। मौत। मान लेगा अगर मुहे बना एक कोला, हाँ। तो मुंह टूट जाए। अरे सब पति चल से रहे हैं, लेकिन चलते चलते अब आपको बता रहे, जितना कहा जाए उतना किया जाए, अन्यथा 7.5 फुट जमीन के अंदर हम जिंदा दफन कर देंगे। क्योंकि ये राणा प्रताप सिंह ना कभी झुका है,
ना कभी झुकेगा और ना कभी बिके। अबे लम्बरदार का विश्वास नहीं। हाँ भाई। तुरंत हमार तोड़ ताक झांक कर। लेकिन एक बात है, अब तुम कहा तो तुमको एक लाइन सुना रहे। हाँ यार भैया बहुत। अरे आज कन्हैया दहू मुअर खाए गए, आज कन्हैया दहू मोर खाए गए। दहू मुअर खा गए, दहू मुअर खाए गए, आज कन्हैया दहू मोर खाए गए। कैसे? सब सखिया जौन है यशोदा जी से वो रहन दे रहे। हाँ कन्हैया जी जौन है बड़े अन्यायी रहे। हाँ भाई। बहुत छदरी रहे। तो कहते क्या है? कहते अरे क्या? आज कन्हैया दहू मोर खाए गए। आज कन्हैया ए भैया हाँ हाँ। नान नान हाथ गोड़ सोने के खराऊ, अच्छा। नान नान हाथ गोड़ सोने के खराऊ। अरे नहीं जानी कैसे शिकार का पाए गए, आज कन्हैया दहू मोर ए भैया कैसे? पान खाए के कवही के थूके, अच्छा। पान खाए के वही कवही के के थूके। अरे चुनरिया में बादामी रंग ढाई गई, आज कन्हैया स्कूटर चलते चलते काफी दूर आ चुके हैं और आगे का रास्ता मुझे मालूम नहीं है। हमारा तो साला पाँव दर्द करने सबसे पहले तो ये बता, मुझसे ज्यादा फोकस तू मार रहा है। भैया हो आप अगर गुस्सा जाए कहो। नहीं 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 गुस्साऊंगा। जब से तुम नौकरी पाए हो है हाँ ओ हमका थोड़ा बहुत खर्चा दे दो ना, अच्छा। वही में फोकस करते रही थे। ओ साले थोबड़ा देख रहा कैसा बना रखा है। शीशा में मुंह नहीं देखा, चश्मा लगाए। बहुत सही। साले गली में निकल जाओगे तो कुत्ते खा डालेंगे। निकाल खाई लेगा। निकाल के रख लो, जब धूप लगेगी तो लगाना। आओ चलते हैं हम आगे, किसी से रास्ता पूछते हैं। हमका सब मरैया अंधर क्या खराब है? अभी इसी वक्त मारूंगा और मार कर घर वापस भेज दूंगा। आओ चलते हैं आगे, चलते हैं किसी से रास्ता पूछते हैं। रास्ता इतना हम जाबे न करब। क्यों? पूछो गुनगुनाओ तो मजा आएगी। खेलत कूदत निकल चला जाए। अच्छा, इसका मतलब कुछ कहते हुए चलते हैं। औ का अगर ऐसी बात नहीं तो एक छोटी सी लाइन। उतने बताओ, हम अगर इतनी बड़ी लाइन कही हो ना तो कम से कम 15-20 बीघा निकल जा। सही कहते हो बुलेट। उस समय की बात है जब प्रभु राम और लक्ष्मण छोटे छोटे थे। हाँ, और वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर के फूल तोड़ने के लिए बगीचों में जाते हैं। जैसे आज और हम और तुम अपने बाबूजी से आज्ञा लेकर के ट्रेनिंग पे चल रहे हैं, यानी कि ड्यूटी पर चल रहे हैं। क्यों नहीं? उसी तरह कैसे अरमान के कहनवा ओ दुइनो बिरनवा, अरमान के कहनवा ओ दुइनो बिरनवा, अरे गुरु की बचनिया पुरावल हो। ओ दुइनो बगिया में फुलवा, ओ दुइनो बगिया में फुलवा के आवल हो। दुइनो बगिया में फुलवा आवल हो, दुइनो बगिया में फुलवा।
बगिया में फुलवा के आवल हो दिन बगिया के फुलवा आवल हो दिन बगिया के फुलवा। रब रंग रूप कहे सुंदर बदनवा रब रंग राम कहे सुंदर बदनवा तोर लक्ष्मण के लहुरा देवरवा। हेलो हेलो हेलो, देखिए हमारे माननीय राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आ गए हमारे सूरज बली भाई, जो कि सिकंदरपुर के रहने वाले। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। श्याम रंग राम कहे देवरवा तोर पर लक्ष्मण के लहुरा देवरवा। तुम के हथवा बतिरिया धनिया तुम के हथवा बतिरिया धनिया तुम के हथवा बतिरिया धनिया तुमके सुंदर सुहावन हो तुम बतिया के फुलवा पावन हो तुम बतिया। हेलो हेलो हेलो, देखिए राइटर महोदय नोट कीजिए, जीजा जी नोट कीजिए, ये आ गए हमारे महेश भाई जो कि इसी गाँव के रहने वाले हैं। 51 रुपया घर मालिक के व्यवहार और 10 रुपया हमारे भैया के लिए पुरस्कार दे रहे पार्टी को। धन्यवाद। मन के कहनवा तू न बिरनवा मन के कहनवा हो तू न बिरनवा गुरु की बचलिया पूरा वाले हो तू न बगिया के फुलवा आवल हो। हेलो हेलो, देखिए हमारे सिकंदरपुर वाली चाची जी ये 10 रुपया का इनाम कर रही है पार्टी को से। लग धन्यवाद। हेलो, देखिए राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आ गए हमारे माननीय राम लौटन भाई जो कि इसी गाँव के निवासी हैं। एक राम लौटन विश्वकर्मा जी जो कि इसी गाँव के निवासी हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। क्या बताऊं, आज मैं चमन नहीं बल्कि शिकायत करने जा रहे हूँ। लेकिन कुछ कहते हैं ये दर्द दिल की दवा क्या करोगे, दवा क्या करोगे। ये दर्द दिल की दवा क्या करोगे, राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आ गए हमारे माननीय हरिलाल चाचा जी जो कि इसी गाँव निवासी हैं। 51 रुपया का हमारे घर मालिक को व्यवहार दे रहे पार्टी। धन्यवाद। बड़े
ओ भैया, ये चौराहे में न पूछो, ये चौराहे पे एक्सीडेंट भला हाथ से परी है, आगे चलो नहीं पकड़ जावा जाए। सबसे पहले तो ये बता, आ? ये जो लड़की यहाँ से गई है, मैं इससे रास्ता पूछने वाला था और तो मेरा हाथ पकड़ लिया वही पे। लड़की तेरा दिमाग खराब है। आओ उस लड़की का पीछा करते हैं और रास्ता पूछते हैं। लड़की आओ का- फटाफट चलते हैं। आओ, आओ। बोलिए राजकुमारी जी। चलो बहुत दूर आ गए, लेकिन क्यों नहीं? अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। देखो, हम लोगों का आगे का रास्ता नहीं मालूम है। हम लोग स्टेशन तक जाना चाहते हैं। हाँ बोलो। हम लोग का लोग बोलो, लोग लोग हम लोग का रास्ता नहीं मालूम, ओ हमको स्टेशन तक जाना है। ओ साले वही की जा के साले फिर घर हट जा। हाँ जौने की आए हो वही की वापस हो जा। अरे हम स्टेशन जा, घर थोड़ी जा। अच्छा स्टेशन नहीं क्या कहा आपने? आपको स्टेशन जाना है? हाँ, मुझे ठीक स्टेशन है, जाना है। आप जाइए, इस रोड से सीधे चले जाना। यस। हाँ, उसके बाद एक रोड मिलेगी, उस चौराहे पे मेरे भैया पान की दुकान लगा रखी है, ओ, उन्हीं के पास है, एक रोड लगी है, वहाँ सीधे स्टेशन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि इसी रास्ते से जा करके हाँ एक तिराहा मिलेगा। हाँ हाँ उसी तिराहे पे आपके भाई पान की दुकान खोल रखा है। हाँ तो आगे की जानकारी हम आपके भाई से ले लेंगे। जी। ए बिट्टी, हाँ बोलो। क्या बताओ, तुम तमोली नहीं का? तू पागल हो गया क्या? तो तुम्हारा भाई दुकान पान खोले है। अरे बेवकूफ, वो मेरे पड़ोस का भाई है। गाँव पे है? हाँ, रिश्ते में लगा। रिश्ते में। अब कहीं तमोली नहीं है? स्कूटर, ओ, तू भी मार खाएगा और मुझे भी मार खिलाएगा। आओ चलते हैं, समय बहुत कम है। आओ। आओ, चलो। लेकिन ना जाओ, लेकिन समझ बाबा ने पानी बोलना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, हो जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। काहे का? क्या? काहे का? तुम पागल हो गए क्या? तुम्हारा दिमाग खराब कि हमारा खराब? जब जब हम लोग जा रहे हैं परदेसी जाना नहीं, हमें लाख गुस्सा बेगो बहावा, बताओ कहाँ बैठी? अरे बदतमीज इडियट, मैं गाना गा रही थी, अपने गुनगुना रही थी, मैं तुझको बुला नहीं रही हूँ। अब कहीं हमका बराबर कह परदेसी जाना नहीं, हम सीधा शायद सोचा था कि घर चले आना। तू जानता नहीं मेरे हाथ में क्या है? इतनी गोली मारोगे ना, लोग देखने के लिए इनकार कर जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ निकलो। हर पल तेरी याद मुझे तड़पाएगी, जाओगे, सच कहती हूँ,
चले आए। हाँ, खिल्ली तो उड़ा रहा हो जो भी है। अब मैं बहुत दूर से आ गई, कोई भी शिकार नहीं मिला। मैं उस शिकार को अभी क्या ठीक है। अरे बिट्टी, हाँ, अरे आप एक राजकुमारी हो, क्या कबूतर मारोगी? कोई शेर बाग चीता मारना है? अरे सिपाही, क्यों नहीं? कहने का मतलब शिकार खेलने आए हैं तो कबूतर हो कोई भी हो, मुझे पागल हो क्या? नंबर 1 सामने गिनती बोलना हो तो सामने के बाद। तो है या रहा नंबर 1, या रहा नंबर 2, या रहा नंबर। और कहो किस लिए ले रही इन मासूमों जान? क्या आप पर पक्षियों को मार करके भला तुम्हें क्या मिलेगा? अरे सीधे साधे जा चला और बाजी नीचे कमा। सीधे साधे जा चला आज बाजी नीचे गवा। तेरी लूटी मैं जान। हमको लगता है बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हमको मालूम हुआ कि किसी बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद आज पंछियों पे जुर्म ढा रही है। अगर तू अपने आप को बहादुर समझती है, अरे तो शेर चीता बाग पर वार करो। इन पंछियों पे क्या रखा हुआ है? हमारी मर्जी, मैं कबूतर मारूं या शेर चीता बाग मारूं? अब कुत्ते, तू कौन होता है मेरे बीच में अटैक करने वाला? कमीने, स्कूटर, ये लड़की मुझे कुत्ता बोल रही है। तेरा दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ हमारी एसल्टी हो रही है और तू खिल्ली उड़ा रहा है। हमें तुमने कुत्ता बोला। मैडम जी, आपने मुझे कुत्ता बोला। हाँ, कुत्ता को जानती हूँ? कुत्ते को? कुत्ते का मतलब जानती हूँ। अब तो भाई जैसा कुत्तों को कुत्ता कहते हैं। कुत्ता किसे कहते हैं? कुत्ता? कुत्ता किसे कहते हैं मालूम है? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुत्ता, कुत्ता क्या है तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। और आज तुमने मुझे कुत्ता कहा है। हाँ, अगर आज तुमने मुझे कुत्ता कहा है तो कुत्ते का मतलब जरूर बताऊंगा कि कुत्ते का मतलब क्या होता है और कुत्ता किस तरीके का होता है। कैसे होता है? जानना चाहती हो? हाँ, कुत्ते बताओ। ओ, डरायो ना हम। हाँ, जानना चाहती हो हाँ, कुत्ते का मतलब क्या होता है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। कुत्ता कैसा होता कैसा है? होता कुत्ता? अरे कुत्ते का मतलब मैं बताऊं। कैसे? अब समझ में आया?
कुत्ते का मतलब क्या होता है। चल रहा हूँ, बाद में फिर मिलूंगा। ओए कमीने, उठ। बदतमीज, मेरा कमीना गाल पे दांत काट के गया है। अब कतो हम दिखावे लायक नहीं ना। ठीक है, चलो चलो। मैं चलती हूँ घर। चलो जौन उसके बाद मैं चलो मालिक से बताओ चले चलो। ठीक, मैं उसे बात मिलूंगी तो बता दूँ। जामा सियाओ। ठीक करी सुनो, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। हम लगवन बांध लिया। पहले चलेंगे, उस कमीने को पीछा करूंगी, उसके बाद जो मेरे साथ किया बदतमीजी, उसके मैं मुंह पे सैंडल जरूर मारूंगा। चलो चलो फिर। ठीक है, चलो। भाई इनका तो लौटा जौन जैसा कहबे बा करबे बा। हमार साला 5 लाख का ज्ञानी फाड़ गए। चलो खैर कौनो बात नहीं, हम जा रहे हैं, मगर कहना का इसीलिए कहते हैं कि सारी की सारी सखिया बेचारी अब खुद परी यमुनामा एकदम ओघारी। एक समय की बात थी, सारी सखियां जा रही यमुना नहाने। रोज तो कपड़ा पहर नहाए, एक दिन सोची ना आज कपड़ा उतार के नहावा जाए, मगर कमी क्या है, इसीलिए कह रहे हैं सारी सखियां मिलके यमुना जी में कूद गई। और जब कूद गए ना, किल्हा नहाए लगी। शंकर भगवान पाछे देखत रहे, आए चुप्पे उठाइन कमीज धरी ने कही, सलवार धरी ने कही 36 नंबर जेब में कदम की डार पा और बैठ के हुए बांसुरी बजाए रहे। जल्दी निकरो देखी, अब देख लियो। इसीलिए कहते हैं कि सारी की सारी सखिया बेचारी अब खुद परी यमुनामा एकदम ओघारी। अब पाछे से कान्हा मार के झपटा कदम पर टांग दे, कदम पर टांग दे, लहंगा दुपट्टा कदम पर लहंगा दुपट्टा डाल। बोल स्कूटर, इतनी बदतमीज लड़की मिल गई, मेरा दिमाग खराब हो गया। उसके साथे जरूरत है सहेली रही ना। हाँ। और बदतमीजी सही कहते हो, आओ चलते हैं और चल करके किसी दूसरे इंसान से अच्छा रास्ता पूछते हैं। आ चलिए। ठहरो, कहाँ जा रही हो? हमको लगता है कुत्ते का मतलब नहीं समझा, दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? क्या? दोबारा नहीं? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। मुझसे कहने के लिए यहाँ तक हमारा पीछा करते करते यहाँ आ गई है। हाँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? बोलो। मुसाफिर जी, आपका शुभ नाम क्या है?